मूवी स्टार्ट होती है 1977 में, जहां एक कपल डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है। तभी हम जेनिस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसका पति कैमरॉन उससे कहता है कि तुम डरो मत, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। अगले सीन में हम कॉलिन नाम के एक हिचहाइकर को रास्ते में गाड़ी का वेट करते हुए देखते हैं। तभी जेनिस और कैमरॉन गाड़ी लेकर वहां पहुंचते हैं और वो उनसे लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद वो लोग उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। रास्ते में कैमरॉन उससे पूछता है कि तुम शहर से इतनी दूर अकेले यहाँ क्या करने आई हो। कॉलिन कहती है कि दरअसल आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है और मैं उसी को सरप्राइज देने जा रही हूँ। ये सुनकर कॉलिन एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बातों से अब जान चुका था कि कॉलिन के यहाँ होने की बात और कोई नहीं जानता। इसके बाद वो लोग फ्रेश होने के लिए गाड़ी को एक गैस स्टेशन पे रोकते हैं। कॉलिन वॉशरूम से आकर जब दोबारा गाड़ी में बैठती है तो उसे गाड़ी में एक बॉक्स दिखता है। अचानक बॉक्स को गाड़ी में देखकर वो थोड़ा हैरान होती है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। आगे रास्ते में कैमरॉन उसे वाटरफॉल देखने के लिए उनके साथ चलने को कहता है। जेनिस भी बिना सोचे समझे हाँ कर देती है और इसके बाद वो लोग उसे मेन रोड से कहीं दूर एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं, जहां कैमरॉन मौका देखकर पहले उसके हाथ बांध देता है और बाद में काली पट्टी से उसकी आंखें भी ढक दी जाती हैं। इसके बाद वो कॉलिन का सर एक बॉक्स में डाल देता है ताकि उसे कुछ भी पता न चल सके कि आखिर उसे कहां लेकर जा रहे हैं। इसके बाद कॉलिन को बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है, जहां कैमरॉन उसे बांधकर हंटर से खूब मारता है। बेचारी कॉलिन दर्द के मारे वो जोर जोर से रोने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर वो इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कैमरॉन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बिना रुके उसे मारता रहता है। काफी देर टॉर्चर करने के बाद वो दोबारा उसे बॉक्स में कैद कर देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद कैमरॉन की वाइफ जेनिस वहां आती है और उसे बात करने की कोशिश करती है। कॉलिन उसे कहती है कि वो उसे आजाद कर दे और यहाँ से जाने दे, वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगी। जेनिस चाहकर भी कैमरॉन के डर से ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो उसे आजाद कर देती तो उसका साइकोपैथी उसके साथ भी वैसा ही करता जैसा वो इस टाइम कॉलिन के साथ कर रहा था। अगले दिन कैमरॉन उसे कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन कॉलिन खाने से मना कर देती है, जिससे वो गुस्से में उसे फिर से मारता है। वहीं उसके रोने की आवाज अंदर रूम में बैठी जेनिस भी सुन रही थी, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपने हेडफोन्स की वॉल्यूम बढ़ा देती है ताकि रोती हुई कॉलिन की आवाज उस तक आ ही ना पाए। उसी रात सोने से पहले जेनिस अपने पति से कहती है कि तुम उसे प्रॉमिस करो कि तुम उस लड़की को जान से नहीं मारोगे। कैमरॉन उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। दरअसल कॉलिन को इस हालत में देखकर जेनिस को काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो कैमरॉन के डर से कुछ नहीं कर पा रही थी। अगले दिन कैमरॉन उसे एक बड़े से बॉक्स में बंद करके उस बॉक्स में ऑक्सीजन पाइप इंस्टॉल कर देता है ताकि दम घुटने से कॉलिन की कहीं मौत ना हो जाए। इसके बाद कॉलिन अपने पेरेंट्स को याद करके बहुत रोती है। स्पेशली उसे अपने फादर की याद आ रही थी, जो अक्सर उसे अकेले बाहर जाने से मना किया करते थे, लेकिन कॉलिन ने कभी उनकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से आज वो इस सिचुएशन में फंस चुकी थी। वहीं हम कॉलिन के पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो अचानक उसके गायब होने के बाद उसे ढूंढ रहे थे। देखते ही देखते अब 6 महीने बीत जाते हैं और कॉलिन आज भी उसी बॉक्स में कैद थी। इसके बाद हम जेनिस को कैमरॉन के पास देखते हैं, जो उसे गुड न्यूज देते हुए कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये न्यूज सुनकर कैमरॉन खुश हो जाता है। जेनिस उसे कहती है कि हमें कॉलिन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बच्चा उसे इस हालत में देखेगा तो उस पर गलत असर पड़ेगा। कैमरॉन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो जाकर पुलिस को सब बता देगी, जिसके बाद हम पकड़े जाएंगे। इसके बाद कैमरॉन कॉलिन को बाहर निकालकर उससे कहता है कि दरअसल वो एक स्लेव कंपनी में काम करता है, जो स्लेव्स को बेचने और खरीदने का काम करती है। तुम मेरी स्लेव हो और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो लोग तुम्हें मरवा देंगे, क्योंकि हम लोग जब भी किसी को स्लेव बनाते हैं तो उसे पूरी लाइफ हमारी गुलामी करनी पड़ती है, और अगर वो स्लेव अपने मालिक को धोखा देता है तो वो स्लेव और उसकी फैमिली को मार दिया जाता है। यहाँ कैमरॉन उसे ये झूठी कहानी बताकर उसके अंदर डर पैदा करना चाह रहा था, ताकि वो कहीं भागने की कोशिश न करे। इसके बाद वो उससे कुछ पेपर्स पे साइन करने को कहता है और बताता है कि अब से तुम ऑफिशियली मेरी प्रॉपर्टी हो। मेरी परमिशन के बगैर वो कंपनी भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती। कॉलिन को उसकी ये सारी बातें सच लग रही थी और वो उन पेपर्स पे साइन कर देती है। साइन करने के बाद कॉलिन के गले में एक पट्टा बांध दिया जाता है। वो उससे कहता है कि आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और जब भी मैं तुम्हें अटेंशन कहूँ तो तुम्हें अपने दोनों हाथ खड़ा करके चुपचाप एक जगह पर खड़ा हो जाना होगा। दरअसल कैमरॉन जेनिस को लेकर एक नए घर में शिफ्ट हो रहा था और वो चाहता था कि कॉलिन भी उनके साथ चले, जहाँ वो उनके होने वाले बच्चे का ध्यान रखेगी। 1 साल बीत जाता है और जेनिस एक लड़की को जन्म देती है। यहाँ हम कॉलिन को भी देखते हैं, जो कि कैमरॉन के बेड के नीचे रखे हुए एक बॉक्स में सो रही थी। कैमरॉन उसे अपनी बेटी दिखाने के लिए बॉक्स से बाहर निकालता है और कॉलिन उस छोटी सी बच्ची को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि आज उसने बहुत टाइम के बाद किसी बच्चे को देखा था। इसके बाद सीन 2 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ कैमरॉन की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी।
तभी हम कॉलिन को देखते हैं जो घर में सारे काम किया करती। एक दिन खाना सर्व करते टाइम कॉलिन गलती से चाकू गिरा देती है, जिससे कैमरॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे टेंशन कहकर एक जगह खड़ा करके बेरहमी से मारने लगता है। उसे इस तरह मार खाता देख जैनिस भी डर जाती है और वो कैमरॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ना मारे। उसके कहने पर वो उसे मारना तो बंद कर देता है, लेकिन एक रूम में ले जाकर उसका रेप कर देता है। अगले दिन कैमरॉन उसे एक झूठी कहानी बताते हुए कहता है कि एक दिन पहले हमारे पास ही के एक टाउन में एक स्लेव भागकर पुलिस के पास चली गई, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं, क्योंकि यहाँ की पुलिस भी हमारी कंपनी के लिए ही काम करती है। और इसके बाद उस स्लेव को पकड़कर उसके हाथ पैर काट दिए गए। ये सुनकर कॉलिन डर जाती है। दरअसल कैमरॉन उसे अपने साथ कहीं बाहर ले जाना चाहता था। वो कहीं मदद के लिए पुलिस के पास न चली जाए, इसलिए वो डराने के लिए उसे ये झूठी कहानी सुना रहा होता है। कॉलिन की दिमागी हालत भी ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वो उसकी हर बात पे यकीन कर लेती। इसके बाद वो उसे अपने साथ एक वर्क प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पेड़ काटने का काम चल रहा था। वो उसे वहाँ खड़े दो आदमियों को दिखाते हुए कहता है कि ये दोनों स्लेव कंपनी में काम करते हैं और आज ये तुम पर पूरा दिन नजर रखेंगे और बाद में तुम्हें रेटिंग्स देंगे। याद रहे तुम्हें किसी भी हालत में इन्हें इम्प्रेस करना है और इन्हें यकीन दिलाना है कि तुम एक अच्छी स्लेव हो। वही काम करते हुए कॉलिन उससे पूछती है कि क्या मैं कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगी। कैमरॉन उससे कहता है कि स्लेव कंपनी इस बात की परमिशन नहीं देती, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से जरूर मिलवाऊंगा। ये सुनकर कॉलिन बहुत खुश होती है। वहीं काम करते हुए कैमरॉन के पैर में चोट लग जाती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसे इस हालत में पाकर कॉलिन वहां से भाग भी सकती थी, लेकिन कैमरॉन ने उसका इस तरीके से माइंड वॉश करके रखा था कि वो वहां से नहीं जाती। इसके बाद वो उसे गाड़ी में लेकर घर आ जाती है और उसका इलाज करती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैनिस की बेटी को देखकर वो जैनिस से पूछती है कि मुझे यहाँ आए कितने साल हो गए हैं। दरअसल उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उसे यहाँ आए कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि उसने अपना आधे से ज्यादा टाइम बॉक्स में बिताया होता है। यहाँ जैनिस उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती और एकदम शांत रहती है। एक दिन कैमरॉन अपनी वाइफ और बेटी को लेकर कहीं गया होता है। वहीं बॉक्स में लेटी हुई कॉलिन को भयानक सपने आने लगते हैं, जिससे वो डर जाती है और बॉक्स को जोर जोर से पीटने लगती है। कैमरॉन जब वापस घर आता है तो उसे बॉक्स टूटा हुआ मिलता है और कॉलिन वहां से गायब थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद कैमरॉन उसे ढूंढ लेता है, जो कि डर के मारे बाथरूम में छिपी हुई थी। अब हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कॉलिन इस बात को मान चुकी थी कि वो यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पाएगी, इसलिए वो रोज घर के सारे काम करके रात को अपने आप ही सोने के लिए बॉक्स में चली जाती। वहीं एक दिन कैमरॉन उसे बताता है कि उसे कंपनी से परमिशन मिल चुकी है कि वो अपने पेरेंट्स से मिल सकती है। ये सुनकर कॉलिन बहुत खुश होती है। कैमरॉन कहता है लेकिन उसके पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। वो बाहर ले जाके उसे एक गन देकर खुद को शूट करने के लिए कहता है। कॉलिन गन को अपनी ओर पॉइंट करके ट्रिगर दबा देती है, बट फॉर्चुनेटली वो गन पूरी तरह से खाली थी। दरअसल कैमरॉन देखना चाहता था कि वो बाहर उस पर यकीन कर भी सकता है या नहीं, और ये सब देखकर वो जान चुका था कि कॉलिन उसके लिए हद से ज्यादा वफादार है। कैमरॉन उसे उसकी फैमिली से मिलवाने ले जाता है, जहाँ वो खुद को कॉलिन का बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करता है। इतने टाइम के बाद अपनी फैमिली से मिलकर कॉलिन इमोशनल हो जाती है। यहाँ कॉलिन को बताया जाता है कि आज वो पूरे 7 साल के बाद घर वापस आई है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वो इतने सालों से अपने घर वालों से दूर थी। इसके बाद कॉलिन की बहन उसे अपनी शादी की फोटोज दिखाती है और उससे पूछती है कि अब वो दोबारा उनसे मिलने कब आएगी। कॉलिन कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं दोबारा तुम लोगों से कब मिल पाऊंगी। उसे इस तरह बात करता देख उसकी बहन कहती है कि तुम्हारी बातों से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर तुम्हें किसी तरह की भी कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इससे पहले कि कॉलिन उसे कुछ कह पाती, तभी कैमरॉन रूम में आकर उसे चलने के लिए कहता है। वहीं अब जैनिस कैमरॉन से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो एक दिन अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। इससे कैमरॉन दुखी हो जाता है और उसे इस तरह देखकर कॉलिन उसके पास जाकर उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। कैमरॉन इस बात से चिढ़ जाता है और गुस्से में कॉलिन को एक रूम में ले जाकर दोबारा उसके साथ गलत करता है। इससे कॉलिन को बहुत बुरा लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद हम जैनिस को एक चर्च में अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हुए देखते हैं। वहीं एक दिन कैमरॉन जब अपने घर पे नहीं होता तो जैनिस कॉलिन को आजाद कर देती है। साथ ही उसे बताती है कि कैमरॉन ने तुमसे पहले एक लड़की को किडनैप किया था और एक बार अचानक से कैमरॉन को गुस्सा आया और उसने उस लड़की को जान से मार दिया। आपको बता दूं कि यहाँ जैनिस उसी लड़की की बात कर रही थी जिसकी बॉडी को ये दोनों मूवी के पहले सीन में दफना रहे थे। अब जैनिस को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था कि उसने चुप रह के और कैमरॉन की गलतियों में उसका साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। इसीलिए वो कॉलिन को आजाद करके उसे कैमरॉन से बचाना चाहती थी। इसके बाद वो कॉलिन को ले जाकर एक बस स्टेशन में छोड़ते हुए कहती है कि अब तुम अपने घर जा सकती हो, तुम पूरी तरह से आजाद हो। कॉलिन कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर स्लेव कंपनी को ये बात पता चल गई तो वो लोग मुझे और मेरी फैमिली को मार डालेंगे। ये सुनकर जैनिस उसे बताती है कि इस नाम की कोई कंपनी नहीं है, ये सब कहानियां कैमरॉन
कैमरॉन ने तुम्हें डराने के लिए कही थी ताकि तुम किसी से मदद न मांग लो। इसके बाद कॉलिन बस में बैठकर अपनी फैमिली के पास पहुंच जाती है। वहीं जैनिस पुलिस को सब बता देती है, जिसके बाद कैमरॉन को जेल में डाल दिया जाता है। ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें 1977 में 20 साल की एक हिचहाइकर अपनी फ्रेंड से मिलने उसके घर जा रही थी कि रास्ते में उसे कैमरॉन द्वारा किडनैप कर लिया गया। 7 साल बाद 1984 में जब पुलिस को इस केस के बारे में पता चला तो कैमरॉन को अरेस्ट कर लिया गया और उसे कोर्ट द्वारा इस क्राइम के लिए 104 साल की सजा सुनाई गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।